हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसके कहने का मतलब ये है 2 क्यूब लिया है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, उसको पास पास में रख दिया गया है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, जो बनेगा क्यूबॉइड उसका सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए हम बना के दिखाते हैं और करके भी दिखाते हैं। तो क्यूबॉइड कैसे बनेगा ये देखना है। तो पहले आप मेरी तरह एक फिगर बना लीजिए। पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए, इसके जस्ट पास में दूसरा रेक्टेंगल बना लीजिए, वो भी स्क्वायर का ही। रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर बनाइए। बना लिया, फिर दूसरा स्क्वायर यहाँ बनाइए, फिर इसी से सटे दूसरा स्क्वायर यहाँ बनाइए। अभी फिगर बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत से लोगों को फिगर नहीं बनाने आएगा, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके कॉर्नर से इसको मिलाते जाइए, ये मिला दिया, ये मिल गया। तो 2 क्यूब को पास पास में हमने रख दिया, यही क्यूब। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है, हर एक का 64 दे रखा है, इसका भी वॉल्यूम 64 दे रखा है। तो वॉल्यूम दिया है वो यहीं पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऐसे लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ये सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आप क्यूबॉइड का फार्मूला क्या जानते हैं क्यूब का? तो आप जानते हैं साइड इंटू साइड, हमने सारे फार्मूले बता चुके हैं, क्यूब का भी क्यूबॉइड का भी बता चुके हैं। आप जाके वीडियो देख सकते हैं मंथन पाठशाला में, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जानते हैं क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम साइड का स्क्वायर। तो लिखेंगे साइड कहिए या ये क्यू कहिए, तो ये 64 लिखेंगे। अगर क्यू है तो इधर जाके रूट करेगा, तो लिखेंगे साइड इक्वल टू, या ये लिखेंगे 64 और यहाँ पे क्यूब का साइन। अब आप इसको निकालिए, यहाँ पे 3 का पेयर, जब यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर, अगर 2 है तो 2 का, 4 है तो 4 का पेयर, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। देखिए 3 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर। तो साइड हमारा निकल के आ गया, साइड कहिए या ए कहिए, इसको ए भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ए कह निकाल दिया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अब ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये तो 4 रहेगा, और ये 4 ये भी। तो अब ये क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लंबाई इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस क्यूबॉइड जो बना है, ये क्यूबॉइड बना, इसी का सरफेस एरिया चाह रहा है। तो पहले लिख लीजिए, लिखेंगे नाउ, अब यल क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, और बी हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, एंड एच हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। भाई निकाल चुके, एक का निकाल दीजिए, एक का भी निकाल देंगे तो 4 होगा। तो देखिए ये तो दोनों आपस में सटाया गया है, ज्वाइंट किया गया, तब तो ये 4 तब 8 होगा। ये 4 हुआ इस साइड का चौड़ाई, और ये हाइट यहाँ पे देखेंगे हाइट 4 हुआ। तो ये हम आपस में सटाएं तब ये 4 तभी तो 8 हुआ। अब देखेंगे, अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख लीजिए। क्यूबॉइड का फार्मूला आप जानते हैं, वॉल्यूम नहीं निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको फार्मूला बता चुके हैं, लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर 2 रहेगा, यहाँ पे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखेंगे। तो आपको आसान तरीका एक बताए थे, आप ऐसे एक सर्किल बना लीजिए,
यहाँ पे 3 पॉइंट बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब वैल्यू पुट करिए तो देखेंगे 2 यल की वैल्यू हमारे पास 8 × 4 हो जाएगा, आप ऐसे लिख ले सकते हैं। और 4 × 4 करेंगे, देखिए ये, फिर 4 × 4 करिए, 4 × 4 और प्लस 4 × 8 करेंगे, 4 × 8। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 32 प्लस का 16 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। 8 4 जा 32, ऐड कर लेंगे, ये देखिए 64 हो जाएगा। और अगर ये 64 प्लस 16 क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 7 80 हो जाएगा। तो आप करोगे, देखेंगे 2 × 80 और ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. Thus diameter of a hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. ये कहना चाह रहा है आपको, एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर आप क्या रख दे रहे हो, हालो सिलेंडर रख दे रहे हो। तो जिसका जो आपका हेमीस्फीयर है उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दे रखा है, यानी दोनों का मिला के 13 सेंटीमीटर। तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना, चलिए करके देखते हैं। पहले आप फिगर बनाएंगे, तो एक सिलेंडर बनाइए, ये हम सिलेंडर बना रहे हैं, ओके। इसी के नीचे क्या है, हमारा हालो स्फीयर है, ये बना लिया, ओके। अब ये दे रखा है, ये दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, हेमीस्फीयर का जो, हाँ हेमीस्फीयर का आपका क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। तो ये हमारा क्या दे रखा है, डायामीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 दे रखा है। तो आप देखेंगे डी लिखेंगे, डी इक्वल टू 2r लिख दीजिए। और ये क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। तो ये 14 दे रखा था भाई, तो रेडियस 7 हो जाएगा इसका। तो ये r निकालेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ओके। और ये पूरी हाइट दे रखा है 13, यहाँ से लेके इसकी हाइट यहाँ तक की, नीचे तक की हाइट ये दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। तो भाई इसका रेडियस 7 हो गया, तो इसका भी तो रेडियस 7 होगा। अगर फिगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा डायमीटर दे रखा था 14, तो रेडियस क्या हो गया, 7 निकाल दिया। अब पूरी हाइट हमारा क्या दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट दे रखा है आपका 13। तो जब ये 7 हो गया तो ये कितनी हाइट है, इसकी हाइट कितनी बची। अब इसकी हाइट जो ये हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर बची, ओके। आपको आया तो लिखेंगे, अब जो पूछा है इनर सरफेस एरिया लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया क्या लिखा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया। अब इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए आप निकालिए इनर सरफेस एरिया, तो इसका निकाल दीजिए आप। इनर सरफेस एरिया आप जानते हैं 2πr/h होता है, तो लिखेंगे 2π, भाई लिखेंगे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हालो सिलेंडर है। और लिखेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, आप क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर ऐसे लिख देंगे तो आपको और आसानी से कर लेंगे। देखिए कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, ये दे रखा है 2πr/h होता है,
हेमीस्फीयर का आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो आपका क्या हो जाएगा भाई 4 पाई r² होता है, इसका हो जाएगा 2, हम सब बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं, 2 पाई r² हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन है वह निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर रहे हैं भाई, दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, तो आप निकालेंगे 2 पाई r, निकालेंगे h प्लस r लिख दीजिए। ओके, जब इतना कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए देखेंगे 2 × 22/7 रख सकते हैं, r की वैल्यू आपने 7 निकाला, h की वैल्यू सिलेंडर का h की वैल्यू 6 रखेंगे, 13 मत रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, और r की वैल्यू आपका 7 है। ठीक है, तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 44 और इंटू हो जाएगा 6 और 7 13 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 होता है, 2 कैरी और 5 लिखेंगे और फिर 52, तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका इनर सरफेस एरिया आपका निकल गया। ठीक है, देख लेंगे आप, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आप फिगर आसानी से समझ गए तो। एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। और टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। जो रेडियस कोन का है वही हेमीस्फीयर का रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज द 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक कोन बनाइए, ये कोन बना लीजिए और एक हेमीस्फीयर बना लीजिए। ये हेमीस्फीयर बना लिया, एक तरह का ये खिलौना है। ठीक है, जो रेडियस हेमीस्फीयर का है वही रेडियस किसका है, कोन का है। तो रेडियस हमारा दे रखा है 3.5 दे रखा है, तो आप लिख दीजिए रेडियस, आप कोन लिख सकते हैं इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, एच लिख देगा, हेमीस्फीयर को लिख दिया हमने 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। हाइट आपका दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दे रखा है आपका, ये कैपिटल एच लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हाइट आपका है दे रखा है 15.5 दे रखा है, कोन और हेमीस्फीयर को मिला करके। अब आप क्या निकालेंगे, कोन की हाइट निकाल दीजिए। भाई ये रेडियस देखिए, ये भी तो है रेडियस, ये भी 3.5 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो ये टोटल हमारा क्या दे रखा है 12.5, तो ये हमें निकालना है, स्मॉल एच निकाल दीजिए। तो आप जानते हैं 15.5 और 3.5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 12 आ जाएगा। तो ये एच निकालेंगे जब आप, तो पूरे में से माइनस कर दीजिए। ये रेडियस, ये भाई पूरे में 15.5 दे रखा है, इतना माइनस कर दीजिए 3.5, तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कर्व सरफेस इनर सरफेस एरिया बोला है, नहीं टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो लेंथ स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यल निकाल दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से यल निकालना है आपको। तो जब सबसे पहले यल निकालिए, यल इजकल टू आप जानते हैं भाई रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कर लेंगे। तो रेडियस दे रखा है आपका 3.5, ये आप दे रखा है, देखेंगे रेडियस दिया 3.5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का एच का स्क्वायर हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 होता है,
कर लीजिए, कुछ स्क्वायर आप याद कर लीजिए, ठीक है। और प्लस का 144 होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 ऐड करते हैं 144, ठीक है, 0.00 कर लेंगे और ये 12 पॉइंट क्या है 25 है, तो ये 0.25 आ जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, ये आएगा आपका 156.25 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसका पॉइंट हटाइए, 2 जीरो में बढ़ाइए नीचे, तो आपका आ जाएगा 156.25 अपान क्या आ जाएगा 100। ओके, ये तो 10 बाहर आ जाएगा, वो बाद की बात है। तो पहले हम इसको सॉल्व करें, तो ये पॉइंट हम हटा चुके हैं, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखेंगे 3 से कैंसिल होगा, नहीं 3 से नहीं कैंसिल, 5 से करते हैं सीधे। तो ये 5 3 जा 5 1 जा और 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से करिए 5 6 जा हो जाएगा, फिर 5 2 जा 5 5 जा। ओके, और ये देखिए 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर। आपको ये थोड़ी ना दिखाना है, आपको डायरेक्ट आपको याद है तो सब कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 25 का होता है 25 का स्क्वायर और ये 25 है, तो आपका हो जाएगा, देखेंगे ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 होता है। तो ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे, देखिए ये 5 का लिखेंगे 5 × 5, ये 2 मिल गया, इससे हमें कितने मिल जाएंगे 4 भाई, 25 × 25 है, तो इससे 5 × 5 करिए, इससे 5 × 5 करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5। तो देखिए 2 का, तो देखेंगे नीचे आपका 100 है, तो यहाँ से देखिए एक 5 बाहर आ गया, इससे एक 5 बाहर निकल आया और इससे भी एक 5 बाहर निकल के आया और इससे 10 निकल के आया, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप, तो 125/10 और ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये सेलेंट हाइट निकाले, यानी ये स्मॉल यल निकाल के लाए। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, अभी तो यल निकाल रहे थे, ठीक है, तो यल निकालने का यह तरीका था और बड़ी रूट था, इसलिए टाइम लगा। चलिए अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, जो आपको फाइंड आउट करना है, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिख देंगे। तो अब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है, तो कोन का, भाई कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो निकालेंगे तो लिखेंगे आप, नीचे लाइन लिख दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर लिख देंगे। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है πr/l होता है, ठीक है, और हेमीस्फीयर का पूरे का तो स्फीयर का 4πr² होता है, 4πr² होता है, तो इसका 2πr² हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे πr कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा l, यहाँ से 2 रह जाएगा अंदर और r रह जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई की वैल्यू आप लिखेंगे 22/7, इसने दिया भी था शायद, नहीं दिया तो आप रख लेंगे। r की वैल्यू 3.5 है और l की वैल्यू आपने निकाला 12.5 निकाला, प्लस लिखेंगे 2r की वैल्यू 3.5 है, सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 11, तो ये आ जाएगा 110 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ब्रैकेट में करेंगे तो ये 12.5 है प्लस का, और 35 2 जा 70 होता है, तो ये 70 लिखेंगे लेकिन पॉइंट लगा है, तो अब आपका आ जाएगा 11 इंटू ये ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा। क्या आएगा कर लीजिए, देखिए 12.5 और ये 7 है, तो आ जाएगा 0.5, यहाँ पे
लगा सकते हैं 9 ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55, कैरी 5 आ जाएगा, 11 9 जा 99 और 5 ऐड होगा 14, यहाँ 104, कैरी 4 करेंगे और कैरी 10 आएगा, सॉरी, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा, वो 21, तो आपका आ जाएगा 200, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, आप देख लेंगे। यल निकालने में थोड़ा दिक्कत थी, बाकी और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए, आसान तरीका है। ओके, चलिए देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर surmounted by the hemisphere, what is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of cuboid, surface area of solid। तो ये कहना चाह रहा, एक क्यूबॉइड, ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर, उसी के ऊपर हेमीस्फीयर रखा है। तो पूछा है क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, और 2 क्वेश्चन पूछे हैं और उसका सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया पूछा है, वो जो सॉलिड बनाया है उसका सरफेस एरिया। तो देख लीजिए, आइए करके देखते हैं। वैसे तो पहले का थ्योरेटिकल है भाई, देख लेंगे। अगर हमारे पास क्यूब बनाएंगे, उसी पे हमें एक गोला काटना है, तो कितना बनेगा, 7 सेंटीमीटर डायमीटर का। तो ये वही पूछा है, डायमीटर हेमीस्फीयर का कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर होगा। चलिए करके बताते हैं। तो पहले आप एक क्यूब बना लीजिए, ये क्यूब बना लिया। ये क्यूब तो बन गया, ठीक है। इसी के ऊपर आपको क्या बनाना है, हेमीस्फीयर बनाना है। देखिए हेमीस्फीयर कैसे बनता है, बनेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये हेमीस्फीयर बना, ठीक है। तो जो ये हेमीस्फीयर बना है सॉलिड कला, तो ये देखिए, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा था इसकी साइड, तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका, हेमीस्फीयर का साइड ने पूछा है, हेमीस्फीयर का डायमीटर पूछा है, तो अब लिखेंगे डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। देखिए 7 सेंटीमीटर बना लिया। अब देखिए आर क्या है आपका, आर हो जाएगा 7/2 लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब पूछा है आपसे, पूछा है सरफेस एरिया, इस पूरे का सरफेस एरिया पूछा है, पूरे का। अब देखिए हम आपको ऐसे लेके समझा रहे हैं, जैसे ये क्यूब था, ये एक क्यूब है, देख लीजिए, क्यूब के ऊपर हमने एक हेमीस्फीयर रख दिया। तो आप तो पहले तो पूरे ब्लॉक का निकालेंगे ही निकालेंगे सरफेस एरिया, भाई ये 6 पार्ट का तो निकालेंगे, और उसके बाद ये इतना ढक जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसके माइनस कर देंगे अंदर वाले से, इसके एरिया से इसका एरिया जितना होगा उससे माइनस कर दिया जाए, तो हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। करके देख के बताते हैं। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे, पहले इस क्यूब का लिखिए, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होगा, जानते हैं आप, बताइए।
उसके बाद इसका कर्व सरफेस, भाई हेमी स्फीयर है, आपने पढ़ा है हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, प्लस लिखेंगे 2πr² लिखेंगे। 2πr ये पूरे का सरफेस एरिया बता रहा हूँ हेमी स्फीयर के, 2πr। लेकिन ये उल्टा रख दिया तो यह क्या माइनस कर देंगे, ये हिस्सा जितना मैं ब्लू कर रहा हूँ ये तो माइनस कर देंगे ना, πr²। ये तो अंदर चला गया भाई, अंदर चला गया तो इसको तो माइनस करेंगे। पूरे का सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2πr² होता है। ये इतना अंदर चला गया, उल्टा रख दिए हैं, अंदर घुस के तो करना नहीं है, ये बाहर बाहर का करना है। तो आप लिखेंगे माइनस का πr² करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे 6a² प्लस का, भाई 2πr² था, πr² क्या हो गया माइनस हो गया, तो πr² बचेगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, लिखेंगे 6 साइड का 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस हमारे पास चल रहा है 22/7 चलेगा। r की वैल्यू आप रखेंगे 3.5 इंटू 3.5, ये हम करेंगे 6 इंटू 49 हो जाएगा, और ये कैंसिल करिएगा, 0 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और प्लस का साइन 22 इंटू लिखेंगे 3.5 इंटू 0.5। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, कैरी 4 आएगा, सॉरी कैरी 5 आ जाएगा। फिर 6 4 24 को 5 सेट करेंगे 294 आ जाएगा। ओके, प्लस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, तो लेकिन पॉइंट में, और ये 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे 294 प्लस का 11 5 जा 55, कैरी आपका 5 आ जाएगा, 11 3 जा 33, 38 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब आपका आएगा 294 प्लस का 38.5, तो ये आ जाएगा 0.5, 12 कैरी 1 13, तो हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह सॉल्व करिए, हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 आता है, तो पॉइंट लगा लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तब आप क्वेश्चन कर सकेंगे। वैल्यू तो सब पुट कर लेते हैं, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है सॉल्व, तो आपको कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ओके, कुछ चीज़ें आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर का याद कर लीजिए, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter दे रखा है L मीटर of the hemisphere is equal to age of the cube। इसके कहने का मतलब है आपको एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल है, क्यूब के जैसा, जिसका डायमीटर L सेंटीमीटर L है, और उस पर हमें क्या कट करना है, इन्होंने कट हेमीस्फीयर कट करना है। जैसे आप देखिए, जब आप आइसक्रीम खाने जाते होंगे तो वो ऐसे मतलब अपने चमचे से या चम्मच से ऐसे कट करके निकालता है, तो वही उसी की बात हो रही है, उसने कट करके निकाल दिया। ठीक है, जैसे इसमें स्फेरिकल ऐसे कट करके निकाल देना है। तो ये पूछा है, ये क्यूबिकल है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। फिर पूछे कहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्यूब बना लीजिए, ये क्यूब बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से एक हेमीस्फेरिकल निकालना है। तो आप एक सर्किल अगर बना पाइए तो बना लेंगे तो बेटर रहेगा। इस तरह का एक, जस्ट 1 सेकंड,
तो अगर आप बना पाइएगा तो बना लीजिएगा। तो इसने कट किया इस तरह का हेमी स्फेरिकल हमसे निकलवाया है। ओके, ये निकाल दिया इसने। तो अब सरफेस एरिया क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। और जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये पूरा हमारा क्या है, मेजरमेंट दे रखा है, यल दे रखा है। ये हमारा क्या है, यल, यानी यहाँ डायामीटर हमारा दे रखा है, लिख सकते हैं डायामीटर कितना दे रखा है, यल। वैसे तो इसने बोला था हमसे, हाँ डायमीटर यल दे रखा है। तो डायमीटर जानते हैं डी इक्वल टू 2r होता है। तो 2r इक्वल टू डी वैल्यू यल है, तो यल की वैल्यू क्या हो जाए, ये r की वैल्यू क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। ओके, अब आपको ये देखना है, ठीक है, हमने r की वैल्यू निकाल दिया, और जो ये दे रखा है क्यूब, जो दे रखा है भाई यल दे रखा है, तो ये भी यल होगा, सब यल होगा, ये यल होगा, ये यल होगा, सब यल होगा। ठीक है, साइड क्या होगा, यल होगा। तो जो डायमीटर है किसके बराबर है, इस साइड के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं, साइड आपका दे रखा है, यहाँ पे लिख दीजिए साइड हमारा दे रखा है, यल हो गया। अब लिखेंगे सरफेस एरिया, आप लिखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका एरिया। देखिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप पूरे का, ये पूरा है तो 6 से a² जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्यूब का वीडियो बनाया, देख सकते हैं। अब देखिए जी, ये सर हमारा हेमी स्फीयर का आप जानते हैं, जो हेमी स्फीयर हमने बनाया है, हेमी स्फीयर का आप जानते हैं क्या होता है, एरिया कर सरफेस एरिया 4πr² होता है। ये सॉलिड है तो हाफ है, तो लिखेंगे 2πr²। अब और हम क्या निकाल दे रहे हैं, ये निकाल दे रहे हैं, खुला खुला है भाई, बंद नहीं है, ये खुला खुला है, जैसे आप आइसक्रीम निकाल देते हो। ठीक है, तो माइनस के लिख देंगे, πr² लिखेंगे। ओके, अब देखेंगे, अब आप लिखेंगे 6a² प्लस का, भाई 2πr था, यहाँ पे πr निकल गया तो πr² ही तो बचेगा। तो आपका देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 6 है, a की वैल्यू हमारे पास यल का स्क्वायर है भाई, साइड हमने क्या निकाला है, साइड ही तो a है भाई, al हो गया, और प्लस पाई रहने दीजिए। r की वैल्यू है हमारे पास l/2 है, तो l/2 का होल स्क्वायर करिए। तो आप सॉल्व करेंगे, 6 से l² प्लस पाई l²/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप यल कॉमन ले लीजिए, यल कॉमन ले लेंगे भाई, सेम है तो कॉमन ले लीजिए, यल कॉमन लेंगे तो बचेगा 6 प्लस π/4, ये बचेगा आपका, यही आपका आंसर है। ओके, आप एक बार देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। हमने कहा एक क्यूब बना लीजिए, उसमें से एक क्या निकालेंगे, हेमी स्फीयर निकाल दीजिए। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ओके, इसमें को ऐसे ही छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी ने यही आंसर दिया है तो आप भी यही करिए। एनसीईआरटी ने ये आंसर नहीं दिया है, सॉरी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, लाइए। तो आप सॉल्व करेंगे जब आप, तो लिख लीजिए आप, हम बता रहे हैं, लिखेंगे l² तो कॉमन था ही। ओके, और यहाँ पे आपका 6 प्लस π/4। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 4 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा, ये लिख देंगे l² ब्रैकेट में 24 प्लस π/4। ओके, अब यहाँ से आप क्या निकाल दीजिए, 4 बाहर निकाल दीजिए, तो l² / 4 ब्रैकेट में 24 प्लस
पाई आ जाएगा। यही एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, देख लेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द टू हेमीस्फीयर स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। आप लोगों में से हर कोई ना कोई मेडिसिन खाया होगा, कैप्सूल खाया होगा, तो देखेंगे कैप्सूल का शेप इस तरह का होता है, जिसमें पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखा है 14 मिलीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 5 मिलीमीटर। ओके, ये एक डायमीटर, अभी हम इसको बनाएंगे, दिखाएंगे आपको डायमीटर कौन है, तो देखेंगे। तो एक कैप्सूल बनाइए, एक फिगर बनाइए आप लोग। ये स्फीयर बना दीजिए, इधर भी स्फीयर, ये इसका डायमीटर हो गया। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दे रखा है? 14 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है, ये 40 मिलीमीटर और दे रखा डायमीटर। तो भाई ये पूरा डायमीटर होता है, ये पूरा डायमीटर कितना दे रखा है? 5 मिलीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 मिलीमीटर। तो ये पूरा 5 मिलीमीटर हो गया, ये 5 मिलीमीटर, इधर भी 5 मिलीमीटर होगा। ओके, तो रेडियस अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2 करेंगे, क्योंकि डायमीटर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है? 5, तो r इक्वल टू 5/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 मिलीमीटर आपका रेडियस आ गया। ओके, अब देखेंगे, ये हमारे पास 2.5 इधर और 2.5 इधर रेडियस दोनों तरफ। भाई ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, हाफ हेमी स्फेयर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। भाई 2.5 इधर से निकाल दीजिए, 2.5 इधर से निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका? 5। तो यहाँ पर बचेगा 9, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये सिलेंडर हो जाएगा। तो आपके पास एच क्या हो गया? एच लिखेंगे, हाइट क्या हो जाएगा? 9 मिलीमीटर लिख लेंगे। बताइए, समझ में आया? अगर अलग अलग बनाते हैं आप, ये क्या, जैसे ये स्फेयर बना लीजिए, हेमी स्फेयर, और ये रेडियस आपने 2.5 बनाया। ओके, अगर ये सिलेंडर बनाते हैं, ऐसे बना लीजिए आप, तो आपको समझने में और क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो इसका भी तो रेडियस सेम होगा दोनों का, तो ये भी 2.5 मिलीमीटर है, ये भी एच हमारे पास हो गया 9 मिलीमीटर। अब इन दोनों का, भाई एक हेमीस्फीयर ये है, एक हेमीस्फीयर है, 2 हेमीस्फीयर हैं भाई, ये 2 हेमीस्फीयर, सबको ऐड करके आप क्या निकाल लेंगे? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया, तीनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। ये छोटा बन गया, ये सेम इसी तरह होगा, ये भी रेडियस इसका भी क्या होगा? 2.5 होगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं, लिखिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, लिखेंगे यहाँ पे कर सकते हैं, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालेंगे, देखेंगे, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? पहले सिलेंडर लिख दीजिए, सिलेंडर, प्लस का लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो इक्वल टू लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर प्लस, देखिए लिखेंगे 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर लिख देंगे, हेमी स्फीयर लिखिए। ओके भाई, 2 हेमी स्फीयर हैं तो आप पूरा कर सकते हैं, एक हेमी स्फीयर, एक सर्फ स्फीयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, हाफ यहाँ है, सॉरी हाफ यहाँ है, तो दोनों को अलग अलग करके निकाल सकते हैं या एक साथ करके निकालते हैं। चलिए देखेंगे। तो आप जानते हैं तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई 2 पाई आर एच होता है, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ पे 2 लिखेंगे भाई, 2 हेमीस्फीयर है ना, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, ब्रैकेट में करेंगे इंटू 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, एच प्लस बचेगा आपका, क्या बचेगा, एच प्लस, यहाँ पे 2 बचेगा और एक आर बचेगा। ओके तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यह एच है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे 2 इंटू करेंगे 22/7 करेंगे। ओके और आर की वैल्यू आपके पास दे रखा है 2.5 दे रखा है, एच की वैल्यू हो जाएगी आपका 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 2.5 करेंगे। ओके सॉल्व करते हैं, अभी तो कोई कैंसिल नहीं होगा, ये 44 कर सकते हैं आप, 44 इंटू 2.5/7, और यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे 44 इंटू 2.5/7 इंटू 14 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका। ओके तो अब आप करेंगे तो सॉल्व करेंगे 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 25 2 जा 50 पॉइंट लगा दीजिए, तो 5 2 जा 5 4 जा 20 और कैरी 2 आ जाएगा, 5 20 220, और आपका मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, मिलीमीटर, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो आसान है, कुछ है नहीं, देख लेंगे आप, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, तो इसका अलग निकाल दिया, इसका अलग निकाल दिया, आप अलग करके क्या, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो सबसे आसान है, देख लेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by the conical top if the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. ये कहना चाह रहा है कि एक टेंट लगाना है, शेप जिसका शेप है सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, कॉनिकल मतलब कोन बना है, जिसकी हाइट दे रखा है आपका, हाइट और डायमीटर दे रखा है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। उसकी स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर। तो कितना कानवास चाहिए, उसको कवर करने के लिए कितना चाहिए, और 1 मीटर की कास्ट है 500 रुपीज, तो कितना रुपया लगेगा। चलिए करते हैं। तो फिगर बनाइए पहले। तो यह आपका कोन है, ये हम सिलेंडर शेप का एक तंबू बना रहा है। ठीक है, बना लीजिए।
ओके, जिसमें देखिए स्लैंट हाइट दे रखा है, यानी यल की वैल्यू 2.8 मीटर ये दे रखा है। ये हाइट देखते हैं कितना दे रखा है, ये आर की वैल्यू दे रखा है आपका। वैसे तो सिलेंडर का डायामीटर दे रखा है, ये पूरा डायामीटर दे रखा है। डी की वैल्यू दे रखा है 4 मीटर। तो डी आप जानते हो ये 4 दे रखा है 4 मीटर। तो आपका 2 देखिए क्या होता है 2r इजकल टू दे रखा है 4, ठीक है। तो r इजकल टू भाई डी की वैल्यू क्या होती है 2r होता है, और ये 4/2 हो जाएगा। तो हम डिवाइड करके निकाल दिया 2 मीटर रेडियस हो गया मेरा। और देखिए सिलेंडर की हाइट दे रखा है, सिलेंडर की हाइट दे रखा है आपका 2.1। तो एच की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है 2.1 मीटर, यानी ये 2.1 मीटर निकल के आ रहा है। ओके, आर की वैल्यू हमें पता चल गया, ये आर की वैल्यू क्या पता चल गया 4 मीटर पता चल गया, सॉरी 2 मीटर पता चल गया। ये भाई डायमीटर भाई सेम डायमीटर। तो इसको कॉन्वेक्स कितने ज़रूरत पड़ेगी, इसको स्टैंड को कवर करने के लिए कितने कॉन्वेक्स की ज़रूरत पड़ेगी उसी को निकालना है। इतना आ गया होगा भाई, आपको एच पता चल गया, आर पता चल गया, स्लैंट हाइट हमारे पास दे रखा है यल इजकल टू 2.8 मीटर दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास वास, ठीक है, कितना एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आपको भाई इसका आप सरफेस एरिया निकाल दीजिए, इसका सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे आ जाएगा। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख दीजिए, प्लस लिखेंगे नीचे आ जा रहे हैं लिख दे रहा हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पूरा लिखेंगे। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया कोन का आप जानते हैं पाई आर एल होता है, तो आप पाई आर एल लिख दीजिए। इसका आप जानते हैं सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर सॉरी स्क्वायर नहीं होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन लेने वाला है कॉमन निकाल दीजिए, पाई आर कॉमन आ गया। तो यल प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से पाई आर, तो बचेगा अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा और एच बचेगा। भाई पाई और आर कॉमन चल गया तो 2h है, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखेंगे वैल्यू पुट करिए, तो आपका 22/7 हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास 2 चल रहा है, यल की वैल्यू हमारे पास 2.8 हो गया, प्लस का 2 इंटू एच की वैल्यू 2.1 चल रहा है। इसी को हमें सॉल्व करना है, चलिए करके देखते हैं। तो ये 44 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे आइए 2.8 पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 244.2 आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, तो 2.8 और 4.2 ऐड करेंगे, यहाँ 0 कैरी 1 तो आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। ओके, तो लिखेंगे 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू ये 7.0, तो 7 कैंसिल आ गया 1, तो हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इतने कॉन्वेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब ये कहना चाह रहे हैं कि लिखेंगे 1 मीटर का कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना है 500 रुपीज़ है। ओके, देखेंगे तो आपके पास 44 मीटर स्क्वायर है, तो कितने रुपए लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 500, तो कर लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 22 आ जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 22,000 रुपीज़ आ गया आपका। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा।
ओके, तो इसमें दो आंसर पूछा था आपसे। हाँ, एरिया पूछा था, एरिया का आपका आंसर यह हो गया 44 मीटर स्क्वायर, एक यह आंसर हो गया और एक आंसर यह हो गया ₹22,000। ओके, तो ये 7 कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए, तो कुछ भी नहीं है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए, आ जाएगा। आप जानते हैं इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस सब कुछ तो दे गिवन है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है उसका 1.4 सेंटीमीटर। उसमें कोनिकल कैविटी बना दिया, एक जगह बना दिया जिसका हाइट सेम है, हाइट मतलब 2.4 सेम होगा और डायमीटर सेम है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं, देखते हैं। तो एक सिलेंडर बना लीजिए, ये हमने एक सिलेंडर बना लिया। ओके, जिसकी हाइट दे रखा है आपका 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हाइट लिख लीजिए 2.4 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इसका डायमीटर भी दे रखा है इसने, डायमीटर डी की वैल्यू दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 14, देखिए, हाँ जी 14, 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डी इक्वल टू आपका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। डी का फार्मूला होता है 2r होता है, ये 1.4। एक एक स्टेप करते रहिए, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो ये 0.7 आ गया, तो r की वैल्यू आ गई 0.7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक कोन की कैविटी बनाना है, ठीक है, बना लेते हैं। ये कैविटी बना लिया। ओके, ये जो कैविटी बना लिया, कहना चाह रहा हाइट उसकी, ये जो इसकी हाइट होगी, हमने हाइट बनाया, ये हाइट इसकी सेम है भाई, सेम हाइट के, तो एच की तो वैल्यू वही है इसकी, एच की वैल्यू 2.4 दे रखा है। रेडियस हमारे पास चल रहा है 0.7 दे रखा है रेडियस। तो स्लैंट हाइट हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। चलिए देखिए स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा। तो आप फिगर एक छोटा सा यहीं साइड में बना लीजिए ऐसे, तो आपके लिए दिक्कत नहीं हो। ये यल है, एच की वैल्यू हमारे पास 2.4 हो गया और ये एच की वैल्यू भाई, आर की वैल्यू दे रखा है 0.7। तो यल निकालना है आपको, तो क्या लिखते हैं, एच का स्क्वायर प्लस, आप बेस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर लिखते हैं। तो आपका एच की वैल्यू 2.4 का स्क्वायर करेंगे, आर की वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर करिए, तो ये आपका आ जाएगा, देखेंगे 22.4 का स्क्वायर करिए, तो आपका आ जाएगा 2.4 को करेंगे 2.4 का स्क्वायर करिएगा, तो ये 16 कैरी 1, तो हो जाएगा 8, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7, 576। तो पॉइंट 2 नंबर पे, तो यहाँ लगा देंगे 5.76 और ये हो जाएगा 49 आ जाएगा, लेकिन 0.49, तो 0.49 हमें ऐड करना, तो 49 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 कैरी 1, तो हो जाएगा आपका 7, 8, ये आ जाएगा 625, 6 पॉइंट, तो आपका आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे,
तो सबसे आसान है, ये पॉइंट हटाइए, रूट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, पॉइंट हटाइए, 100 लिख दीजिए। तो आप जानते हैं ये 625 किसका होता है, 25 का होता है भाई, 25/10 कर लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2.5, स्लैंट हाइट आ गई 2.5। ओके, तो ये एल की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2.5 निकाल दिया। उसके बाद पूछा है आपसे टोटल सरफेस एरिया। अब निकाल लेते हैं, आसानी से निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। तो देखेंगे तो सबसे पहले सिलेंडर का लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दीजिए, सिलेंडर। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का लिख देंगे, प्लस लिखिए। अब लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे ये हमने सरफेस एरिया निकाल दिया इसका, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ओपन। तो लिखेंगे प्लस का साइन लिखेंगे। ओके, लिखेंगे एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का, यह सिलेंडर के एरिया का बेस आप निकालेंगे। ठीक है, आइए तो देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो आप यहाँ पे कर्व सरफेस से आप सिलेंडर का लिखते हैं 2πr/h लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया आप कोन का लिखते हैं, आप πr/l लिखते हैं, πr/l लिख दीजिए। और एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, ये बेस ऑफ सिलेंडर का ये भी तो निकालेंगे आप। अभी तो ये कर्व सरफेस एरिया निकाला, फिर कोन का निकाला, और प्लस इसका भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं, तो एरिया बेस का क्या हो जाएगा, πr² निकालेंगे। चलिए, तो जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए, तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2π कॉमन ले लीजिए, सब में पाई है। देखिए 2π यहाँ सॉरी, फिर से देखिए πr कॉमन है। देखिए πr यहाँ पर भी, πr यहाँ पर भी, तो πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2h बचेगा, प्लस यहाँ पे l बचेगा, और यहाँ r बचेगा। अगर ऐसे करते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 22/7 रखिएगा। r की वैल्यू आपके पास दे रखा था 0.7 निकाला था आपने, ब्रैकेट 2 इंटू h की वैल्यू था 2.4 लिख देंगे, प्लस का लिखेंगे l की वैल्यू आपका निकाला गया है 2.5 निकाला गया, r की वैल्यू 0.7। सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। आइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 2 से मल्टीप्लाई 48 आ जाएगा, 4.8 लिखेंगे, और ये 2.5 है, प्लस का 0.7 आएगा। इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं 4.8, ये 2.5 और 0.7, तो ऐड करिए तो ये आ जाएगा 15, या 20 आ जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा, तो 6 और 8 यानी 0 पॉइंट आपका आ रहा है 2.2, और ये आ जा रहा है 8 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16, 17, तो यहाँ आ जाएगा 17.6 क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। देख लेते हैं, तो एनसीईआरटी ने यही आंसर दिया है, आप देख लेंगे। तो ये पूरा सलूशन था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपको निकालने आना चाहिए। क्या क्या बोला है फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, देखेंगे आप। ये पहले तो ये देखिए, फिर से फिगर यहाँ बना के हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे आप। ठीक है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला आपने। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, आप जानते हो। ये हो गया।
अब इस कोण का निकालिए, तो कोण का हम निकालते हैं पाई आर यल हो जाता है, ठीक है। अब इस बेस का भी निकाल लेंगे ना, तो बेस का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया अगर आप इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाए। यहाँ से पाई आर का है, हमने कहा था पाई आर कॉमन लेंगे तो 2h प्लस यल प्लस आर लेंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे लास्ट। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर सोन इन फिगर दे रखा है 12.11। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। चलिए, कहना चाह रहा है यह कोई सिलेंडर है, इसमें से एक स्कूपिंग में बना दिया, हेमी स्फीयर निकाल दिया, इधर से हेमी स्फीयर निकाल दिया, तब इसका सरफेस एरिया क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन एक के लिए किया था, अब दो के लिए किया। वहाँ हाँ कैप्सूल में किया था, दोनों के लिए। भाई कैप्सूल था वो आगे बना था, इसको अंदर से निकाल दिया गया, ठीक है। आसानी से कर लेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक सिलेंडर बना लीजिए। यहाँ से स्कूपिंग करिए, यहाँ से निकाल दीजिए हेमिस्फीयर, सेम हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये बताया है आपसे रेडियस जो दे रखा है, इसका रेडियस जो दे रखा है, ये आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। सिलेंडर की हाइट दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर, ये हमारा दे रखा है एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ओके। और क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा है, बस इसका सरफेस एरिया नहीं। भाई ये भी तो रेडियस होगा और ये भी रेडियस है, इसका रेडियस सेम है, रेडियस आप जानते हैं क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ओके। देख लेंगे, देखेंगे आर की वैल्यू आपका दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। सेंटीमीटर ही तो दे रखा है, हाँ। और एच की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालिए आप, ठीक है। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस का लिखेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया इसका 2, भाई दो हेमिस्फीयर दोनों सेम है, तो लिखेंगे 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर इसमें घुस जा रहा है, ओके, घुस गए। तो ये आप जानते हैं 2 पाई आर एच होता है इसका, और इसका 2 है तो 2 ये हमारे पास इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर देंगे, हेमिस्फीयर है तो 2 पाई आर, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है उसको निकालिए, 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ से एच प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और आर बचेगा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं, देखेंगे 2 इंटू 22/7 चल रहा है, आर की वैल्यू 3.5 है, और ब्रैकेट में लिखेंगे 10 लिखेंगे प्लस 2 इंटू ये 3.5 चल रहा है, ओके। चलिए सॉल्व करिए, तो ये देखेंगे कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे ये देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 तो 1 बचेगा, ये 22 ही रहेगा। ऐसे करिए, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला इसमें कर रहे हैं फिर इसमें कर रहे हैं ना, 44 करके भी मत करिए।
तो पहले इसको देखिए कौन इजीली हो सकता है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पॉइंट था 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई तो 21 हो गया, 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा। अब देखें ब्रैकेट में क्या हुआ, तो 10 और प्लस का ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, भाई 70 हो जाएगा, तो 0.7 ये 17 हो जाएगा, तो 22 इंटू 17, तो 17 4 जा 34, कैरी 4 लिखेंगे, सॉरी 4 कैरी 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 34 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 और 3, तो आ जाएगा 37, ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, टोटल सरफेस एरिया यही है। तो ये आसानी से आप ऐसे सॉल्व करेंगे, पता चला अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं फिर इसमें कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी। आप सीधे सीधे पहले फार्मूला कर लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऐसे करके, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देख लीजिए।